हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये था रात का समय और मैं जब सो रही थी तो मेरे ऊपर छत गिर गई थी। ये देख सकते हैं, ये छत गिर गई थी। मेरी नींद इतनी तेज खुली कि क्या हो गया अचानक से, मेरे हाथ में इतना जोर से कैसे लगा। तो ये जो छत है ऊपर से गिर गया था मेरे हाथ पर मुझे और मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। हल्का से के लिए हम लोग बच गए थे। और ये हो गया फिर शाम का समय। और ये वाला जो व्लॉग है ये छठ पूजा के दिन का व्लॉग है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग पर्व करते हैं तो सभी छठ घाट पे पहुँच रहे थे। और यहाँ पे छठ घाट पूरी तरह से सज गया था और लोग जो पर्व करते हैं वो लोग पूजा की तैयारी अपना कर चुके थे। और छठ घाट पे यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, फोटोज और वीडियोस ले रही थी। और इस समय सूर्य देव कितने मतलब सुंदर सा लग रहा था यहाँ पे देखकर। पानी और सन, सूरज भगवान सब कुछ देखकर मतलब अच्छा लग रहा था। और ये इतने लोग जो पर्व किए थे सभी लोग पानी में खड़े थे, उपवास जिन्होंने रखा था। इस बार मैंने उपवास नहीं रखा था, मैंने जो सूप होता दिया जाता है वो दिया था जिनके घर में पर्व होता है वहाँ पे। और बस सभी लोग संध्या अर्घ्य दे रहे थे। हमारे यहाँ पे पंडित जी नहीं आते हैं, मतलब सभी जगह अलग अलग तरह से होता है ये पर्व। तो हमारे यहाँ पंडित जी नहीं आते। हमारे गांव में लोग इसी तरह से पूजा को करते हैं और सब जगह अलग अलग नियम होता है। तो यहाँ पे संध्या अर्घ जो हो रहा था वो दिया जा रहा था और सभी लोग कितनी भक्ति भावना से पूजा कर रहे थे। मैं भी प्रार्थना कर रही थी सूरज भगवान से। और ये पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इस पर्व में बहुत सारे नियम होते हैं और सब कुछ बहुत ही शुद्धता से किया जाता है। और छठ घाट पे कितना सारा भीड़ लग गया था। ये हमारे गांव का जो तालाब है वहाँ पे छठ पर्व होता है। और यहाँ पे हम लोग सब कोई खड़े थे छठ घाट पे ऊपर की तरफ। और जो लोग पर्व करते हैं वो लोग तो पानी में खड़े रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस छठ पर्व में मतलब जो भी मनोकामनाएं लोग मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। इसलिए लोग बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भाव से छठ पर्व को करते हैं और बहुत ही नियम होता है इसमें। जो लोग इस छठ पर्व के जो फल और डलिया वगैरह भी छूते हैं वो लोग भी फास्टिंग रहते हैं। और यहाँ पे हो गया था जो सुबह का अर्घ होता है उसके लिए मैं तैयार हो गई थी। सुबह का अर्घ जो होता है तो वो सब कोई ना बहुत जल्दी ही जाते हैं, मतलब बिल्कुल अंधेरा रहता है उसी टाइम ही जाते हैं क्योंकि फिर छठ घाट में भीड़ हो जाता है तो लोगों को जैसे जगह नहीं मिलता। सुबह सुबह लगभग 3-4 बजे तक मैं भी रेडी हो गई थी। मैंने आंगन धोया, हम लोग जो आंगन की सफाई करते वो कर लिया था और उसके बाद नहा भी लिया था और साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई थी। फिर मैंने बच्चों को भी तैयार कर लिया था क्योंकि सुबह का जो अर्घ होता है उसका कुछ ज़्यादा ही महत्व होता है। इसलिए मैं और बच्चे हम लोग सबके रेडी होके छठ घाट जा रहे थे। और जो हमारे गांव का तालाब है वहीं पे, तो यहाँ पे देख लीजिए इतना अंधेरा था, भोर का समय था और सूर्य देव निकल ही रहे थे हल्का हल्का, पर फिर भी अंधेरा था। और यहाँ पे जो है लोग जा रहे थे तो ढोल और जो ढोल बजा के जाते हैं वो तो आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी, लेकिन अंधेरे के कारण लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो हमारे घर के बाहर का रोड है वहाँ से मतलब जाना शुरू हो गया था, लोग जा रहे थे छठ घाट। तो फिर हम लोग भी जाने लगे और हम लोग के जाते जाते मतलब तालाब तक पहुँचते ही
अंधेरा छटने लगा था और उजाला भी होने लगा था और भीड़ भी होने लगी थी छठ घाट पर। घर से जब मैं निकल रही थी तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं जल्दी तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही तालाब तक हम लोग पहुँचे तो देखे तालाब में तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है और मतलब लोग पहले ही पहुँच चुके हैं छठ घाट। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ आ गई थी और यहाँ ठंड के मतलब सुबह सुबह तो ठंड लग ही रहा था और जिन्होंने व्रत रखा था वो लोग पानी में खड़े थे। ये बहुत कठिन पर्व होता है छठ पर्व। और यहाँ पे जब सूर्य देव निकल गए थे पूरी अच्छी तरह से तो फिर पूजा शुरू हो गई थी, अर्घ देना शुरू हो गया था। और यहाँ पे सभी सूप और जो डाला होता है फलों का उसमें लोग अर्घ दे रहे थे। और यहाँ पे मैं ये वाला जो अर्घ होता है जो वो थोड़ा सा लेकर अपने बच्चों के सिर पे दे रही थी। हम लोग ये देते हैं, ये अर्घ लेना खुद के ऊपर अच्छा मानते हैं इसे, इसलिए लोग लेते हैं। कोई कोई लोग तो पूरा जब अर्घ देते हैं तो उसके नीचे बैठ ही जाते हैं ताकि जो भी जल गिरे वो उनके ऊपर ही गिरे। अब छठ घाट से वापस जाने का टाइम हो गया था क्योंकि सारा काम हो ही गया था यहाँ पे। और मतलब जिनका अर्घ देने का और पूजा करना ख़त्म हो गया था तो वो लोग वापस घर जा रहे थे। इस तरह से जो दिया है मतलब कपूर दिखाते हैं जला के पानी में सब कुछ छोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो करके फिर सबको फिर घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी कपूर जला के प्रार्थना किया सूर्य भगवान से। यहाँ पे मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रणाम किया और उसके बाद फिर पूजा ख़त्म हो गया। इस पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व है और ख़ासकर सुबह का जो अर्घ होता है उसका तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और ये बहुत कठिन पर्व होता है ना, इसलिए सब कुछ इसमें बहुत ही शुद्धता के साथ किया जाता है। और बस यहाँ पे लोग जिनका पूजा हो गया था वो लोग धीरे धीरे करके घर वापस जा रहे थे और घर वापस जाने के बाद लोग अपने घरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर प्रसाद बांटते हैं। और छठ घाट पे भी ठेकुआ प्रसाद लोग बांट रहे थे तो वो प्रसाद हमने लिया और सूर्य भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना किया, फिर घर वापस चले गए। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।